ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा मीठे बच्चों को समझाते हैं कि जो तुम मांगते हो, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हर मनुष्य जो भी क्षेत्र में है, अपना कर्म करते करते उसका लक्ष्य वही रहता है कि मुझे सुख शांति मिले। इसलिए वो जो भी कर रहा है उसमें उसको मिली नहीं है पर्याप्त। इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पे हमारे बीच में आ गए और हमें बताते, बच्चे तुम्हें शांति सुख सब कुछ मिलेगा एवं अमर भव बन जाते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो विधि के साथ साथ बाबा विधि भी देते हैं और जो विधि पे चलता है उसको शक्ति और साथ भी देते हैं। तो मीठे प्यारे बाबा आज उसकी शक्ति साथ और श्रीमत का चलने का लाभ कैसा उत्तमादि उत्तम होना है। इसलिए बाबा हमें उत्तमादि उत्तम बनाने के लिए, उसके समान बनाने के लिए क्या चाहिए, वही आज संपूर्ण मुरली में ज्ञान अमृत के रूप में देते हैं। तो भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं हीरात्मा डायमंड को देखते हुए मीठे प्यारे बाबा के अमृत वचन प्राशन करती हूँ कानों के द्वारा। बाप दादा कहते हैं, आज है 31 जनवरी 2024। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, महावाक्य मीठे बच्चे, नमस्ते करते टाइम मीठे बच्चे। तो एक जांच करने का मोज माप का पैरामीटर मिल जाता है कि अगर मैं मीठे बच्चे नहीं बना हूँ तो ना ही नमस्ते मेरे लिए है, ना ही मुझे पुकार रहे हैं, ना ही मुझे दृष्टि दे रहे। ये अपने आप चेक करना है कि मैं मीठे बच्चा बन रहा हूँ। मेरे अंदर आत्मा के कितने गुण आज तक चार्ज हो के मैं प्रकाशमय बन रहा हूँ, तो ही मीठे बच्चे मेरे लिए हैं। अदरवाइज़ मैं भी अभी भक्ति में ही हूँ। तो मीठे बच्चे, महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसीलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्तियाँ क्या है? क्या होनी चाहिए युक्तियाँ? क्या लगता है आपको? बताओ, क्या कहा होगा बाबा ने? जी। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्तियाँ क्या है? उत्तर में बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वो दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। इसलिए आपको मिल गई सेवा वाणी द्वारा। करेंगे सेवा तो मिलेगा राजधानी का मेवा। तो मीठे बाबा उत्तर में कहते हैं, मीठे बच्चों, जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। गीत चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्य का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है, परमात्मा को जानते नहीं, प्रार्थना करते रहते हैं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नयनहीन हुए ना, तो गाते हैं, नयनहीनों को राह दिखाओ प्रभु। राह भी सद्गति सद्बुद्धि की। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है।
तो चेक करना है मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र कितना खुला रहता है। बाबा कहते हैं तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भला मनुष्य ये अक्षर कहते तो हैं, क्या कहते हैं? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति भी कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं ना, साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भला प्रश्न पूछते हैं, उत्तर भी खुद ही नहीं जानते। प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, क्या चाहिए? कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो ज़रूर कोई जानने वाला चाहिए ना, जो बताएंगे। सिर्फ पूछते रहते हैं तो ज़रूर कोई जानने वाला भी चाहिए, जो बताएंगे। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, क्या समझाया? यह सब खेल है, वो भी बना है, इसमें कोई चेंज होना नहीं, सब कुछ निश्चित टाइम पे फिक्स है जी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम बच्चों को अंडरलाइन, तो समझदार वर्ग के सबको समझदार बनाना पड़ेगा। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। तो टावर ऑफ पीस कहाँ है? टावर ऑफ पीस, परम धाम, शांत, परम शांति में आत्मा निश्चिंत मुक्त अवस्था, परम शांति की अवस्था। हाँ, टावर ऑफ पीस। और सुख का टावर सतयुग। टावर ऑफ पीस और सुख का टावर, सबका टावर होता है ना। शांति का टावर है मूल वतन। क्या नाम लिया बाबा ने अपने घर को आज? मूल वतन। अनेक नाम है ना, कौन से? निर्वाण धाम, ऊपर वाले का घर। हाँ, कितने सारे नाम है। हाँ, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ वन। उसके लिए भी, बाबा के लिए भी अनेक नाम, और अपने घर के लिए भी ब्रह्मलोक, परम लोक, ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व, निर्वाण धाम, अनेक नाम अपने घर के हैं। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती है, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस, अशरीरी अवस्था। न अंगे, आत्मा चमचमता ज्योति, बाबा के किरणों में निश्चिंत अवस्था। साइलेंस की अवस्था का अभ्यास करना है या उसके ऊपर मंथन करना है, तो गहरी नींद की अवस्था को याद करो। गहरी नींद की अवस्था में मैं कौन हूँ, क्या जिम्मेवारी है, कुछ याद है क्या? कैसे आत्मा गहरी नींद में डिटैच हो जाती है शरीर से? तो वो प्रकृति की देन है नींद मनुष्य को। तो वो दिन भर थकी हुई आत्मा कर्मों से डिटैच होके रात को चार्ज हो जाती है, एक्यूरेट परमात्मा के लाइट में रहती है। इसलिए नींद को कहते हैं आधा मरा। गहरी नींद वाले का स्वास्थ्य, स्वभाव, संस्कार आप देखो, उसके कर्म की गति देखो, बहुत एक्यूरेट रहेंगे, क्योंकि नींद का समय निश्चित, परमात्मा के गोदी में जाने का समय निश्चित होता है उसका। इसलिए कहते हैं बाबा 10 माना बस, सो जाओ बच्चे। और फिर परमपिता परमात्मा शास्त्रों के अनुसार
ब्रह्मा के साथ धरती का भ्रमण करता है, वो समय शुरू होता है 2 से 4:40 तक। फिर 5 बजे भक्त उठते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत संलग्न और सूक्ष्म है, सबका सूक्ष्म कनेक्शन है। बाबा सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा मानस शास्त्र तज्ञ, सब कुछ है। तो इसीलिए बाबा ने जो विधि दी है ना, वो एक्यूरेट है। उसको फॉलो करने से तो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए मीठे बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चों, शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती है। कौन रहता है? हम आत्माएं सारी, हाँ, जहाँ हम आत्माएं रहती है उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में क्या है? टावर ऑफ सुख। बहुत अच्छा। तो फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी सतयुग में है। वहाँ तो सुख और शांति। इसलिए स्वास्तिका के राइट लेफ्ट में लिखेंगे शुभ, राइट में लिखेंगे लाभ। तो स्वास्तिक की डंडी जब ऊपर जा रही है ना, तो शुभ हो रहा है अभी, और जब डंडी राइट साइड में मुड़ जाती है तो लाभ है। तो हर शुभ कार्य में क्या लिखते हैं? स्वस्तिका लिखेंगे, शुभ और लाभ। तो ये शुभ कार्य, शुभ समय चल रहा है, और लाभ माना सतयुग में सुख का टावर, शांति का टावर, सोने के महल में रहेंगे, आकीचार धन होगा। क्या करेंगे? खानी में जाके लेके आएंगे, बस। कोई ताला चोरी बोरी कुछ नहीं, सभी संपन्न है, तो कौन किसकी करेगा? सभी के पास न खत्म होने वाला है आकीचार धन। तो क्या है सतयुग? टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य से संपन्न है। हाँ, ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही तुम्हें समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज। कौन है टावर ऑफ नॉलेज? शिव बाबा। बहुत अच्छे। तो टावर माना हाईएस्ट, वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। कहाँ है दुख धाम? वो भी कैसा है? टावर ऑफ दुख धाम, अथाह दुख। हाँ, वर्णन नहीं कर सकते, वही जानता है कि आत्माएं कितनी दुखी और कितनी गिर चुकी है। मीठे बच्चों को मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको भी शांति और सुख के टावर में मैं ले जाता हूँ। मैं हूँ टावर ऑफ नॉलेज। फिर ये क्या है? टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इनसॉल्वेंट है। पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। बलिहार जाना है आत्मा को, मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको अर्पण। बुद्धि का बल हो, प्रॉपर्टी का बल हो, समाज में प्रतिष्ठा का बल हो, कुछ भी हो, बलिहार मेरा है ही नहीं। सरेंडर हो गए। जी बाबा, जो भी गाया था वो मान रहा हूँ, एक्यूरेट, तो ऊंचा बनेंगे इसके जैसा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इसको कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। कितने नाम आ गए हमारे अभी के समय के? कितने नाम आ गए इस युग को? अभी हमारे इस युग में पढ़ाई चल रही है। हम ना कलयुग में हैं ना सतयुग में पहुँचे हैं। अभी कहाँ बैठे हैं? संगम युग में। इसका एक नाम क्या आया और दूसरा नाम क्या आया? एक नाम है। अनेक नाम के साथ एक एक दो दो याद दिलाते मीठे बाबा। तो बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की क्या नाम आया मेरे अभी के समय? पुरुषोत्तम। पुरुष माना आत्मा। कैसे बनना है? उत्तमादि उत्तम माना
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। दृष्टि में भी अहिंसा नहीं। शरीर को देखा, शरीर की कमजोरी देखी, बुद्धि और आंखें अहिंसा कर रही है। मीठे बच्चों, बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इसको कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। क्या नाम आया? कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर क्या होता है? सतयुग होता है। वह है सुख का टावर। कितनी बार याद दिला रहा है ताकि बुद्धि में छप जाए। ये है बाप का प्यार। इतना ऊंचा होके रटा रहा है, उसको पता है 63 जन्मों से मेरे बच्चे इतने मैले, इतने अशांत और इतने ध्येयाभिमान में आ गए हैं जो बाप सर्विस पे हाजिर हो गया है। बार 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 वही महावाक्य को रटाता है। उसके बाद भी अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे जैसा दुर्भाग्य किसी का भी नहीं। मीठे बच्चों, इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है सतयुग। वह है शांति का टावर। 3 बार रिपीट हो गए वही शब्द। यह क्या है? दुख का टावर। यह अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठा यह कलयुग में हो जाते हैं। जो भी किया है 63 जन्मों से आत्मा ने, हमारे तो है ही, फिर भी थोड़ा दुख आया इसलिए भगवान को पहचाना। अभी भी हम राजे ही हैं। हमारा संगम है। बाबा के गोदी में पालना में पल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, यह अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। देखो बच्चों, जब अर्थ के आदि होते हैं तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। लो, साकार मुरली 55 साल पहले पुरानी, 2024 में बाबा याद दिलाए, बच्चे बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है, बहुत है। अंडरलाइन, बहुत है जो पूरा नहीं समझते हैं। बिंदी समझे क्या समझे, उलझे हुए हैं। कौन? बाबा के बच्चों का भी हालत यही है। बहुत है जो पूरा समझते नहीं। बिंदी समझे क्या समझे। अरे जैसे आत्मा है ना, वैसे ही परमात्मा है। क्यों मूंझ गए हो? आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है आत्मा। इन आँखों से नहीं देख सकते। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे बातों पर तुम्हें क्या करना पड़े? ध्यान देना है। ऐसे बातों पर विचार सागर मंथन करना पड़े। तो क्या कहा शास्त्रों में? राक्षसों का और देवों का अमृत समुद्र मंथन हो गया और फिर बहुत मेहनत के बाद देवताएं जीत गए। तभी फिर लक्ष्मी आ गई रत्नों की कलश लेके, थाली लेके, जो भी समझो। तो लक्ष्मी रत्नों की थाली लेके आना, आत्मा के अंदर गुणों के लक्षण आ जाना, संस्कारों में शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सत्य स्वरूप व्यवहार, प्रेम स्वरूप, आनंदमय अवस्था, पवित्र स्वरूप, लक्षण और धारणा दिखाई देगी। तो क्या आ गई? अमृत मंथन से लक्ष्मी आ गई। सो कितने भाग्यशाली हम। यहाँ पे जाते हैं, अपने देश उड़ान भरते, उधर ही अमृत सागर मंथन बनाया है। स्वर्ण भूमि में, नाम भी कितना सुंदर। और हम इधर ब्राह्मण बैठ के धरा को पावन कर रहे हैं, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो कितना गहरा कनेक्शन।
जो आत्मा में खुशी की उछल आए जो निकले ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, क्या कहते बच्चे, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसे बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टॉवर ऑफ शांति, टॉवर ऑफ सुख, टॉवर ऑफ पवित्रता ही न्यू वर्ल्ड में है। क्या क्या है मीठे बच्चे न्यू वर्ल्ड में? टॉवर ऑफ पीस, टॉवर ऑफ सुख, जी, टॉवर ऑफ पवित्रता। यह सब बातें समझाते हैं। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे अपना आत्मा भाइयों को कि टॉवर ऑफ शांति, टॉवर ऑफ सुख, टॉवर ऑफ पवित्रता यही न्यू वर्ल्ड में है। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक तुम्हें बनाते हैं। मनुष्य भल गाते ही है। क्या गाया देखिए मनुष्य ने? खुद भी मनुष्य थे ना पहले, अभी कौन बन गए हो? मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण। बहुत अच्छा। तो मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते भी है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। शास्त्र पढ़ने से अगर आत्मा की सीढ़ी चढ़ी होती तो सुख शांति दिखाई देती। क्यों अभी आखिरकार दुख हो गया? इतना ज़्यादा साइंस की खोज, इतनी ज़्यादा सुख के साधन, फिर भी मनुष्य आज मन शांति में तड़प रहा है। तो मीठे बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं, देखो भला मनुष्य गीता वेद शास्त्र आदि पढ़ते भी है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भला अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको भी उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी ही सत्व प्रदान ही होती है। जब ऊपर से ड्रामा में शरीर में प्रवेश करती है तभी सबकी आत्मा प्रथम सत्व प्रदान ही होती है। फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। क्यों हो गई खलास? क्या किया ऐसे नीचे आके? क्यों खलास हो गई? विचार सागर मंथन बताओ। क्यों आत्मा की बैटरी खलास हो गई? आ गए थे देवी देवता बन के, फिर क्या हो गया सतयुग में? क्यों खलास हो गई बैटरी? नो, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते शक्ति को खाते रहे, सुख को शांति को भोगते रहे। एक बार चार्ज किया था फ़ोन सुबह, फिर चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, शाम तक उतर जाएगी ना भाई। वैसे एक बार संगम युग में चार्ज किया था, बाप ने बैटरी भरी थी, शरीर छोड़ दिया, सतयुग में देवता दुनिया में जन्म लिया, फिर एक बार जो खाने लगे 5000 साल तक ना बाप को याद किया ना अपने घर को याद किया, तो क्या होगा भाई? यही कलाहीन हो जाएंगे ना। कलाहीन हो के कलयुग में आ गए। काल नहीं छोड़ता, फिर काल सिर पे मंडरा रहा है, श्वासों का भरोसा नहीं, क्योंकि बाप को भी भूल गया और घर को भी भूल गया है। तो फिर कालेश्वर आ जाता है। कालों का काल महाकालेश्वर आके हमें अमर भव का वरदान देता है। फिर सतयुग में फिर से काल नहीं खाता, आत्मा देवी देवता अमर है। शरीर अपना पूरा आयु भोग के आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, पूरे वृद्ध होते हैं। देवी देवता का शरीर काल प्रवेश वहाँ नहीं है, इच्छा मृत्यु है। आत्मा को पता चलता है अभी मुझे ये कपड़ा उतारना है, पुराना हो गया, तो आत्मा नया कपड़ा देख के खुश हो जाती है, दुखी नहीं है। जाने वाले बाय बाय करते हैं, हाँ जी जाओ, अब जाओ, अभी कोई दुख रोग शोक नहीं है, जैसे अभी देखो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सर्प जब खाल छोड़ता है दुखी होता है क्या? कैसा और चपलता से दौड़ता है। वैसे ही अभी भी देखो, सतयुग तो है ही कल्याणकारी, मुख मीठा हो ही जाएगा सतयुग का नाम निकालते हैं, लेकिन अभी 100 साल पीछे जाओ, जैसे ही दादा परदादा वृद्ध होते थे कितनी संतुष्टता के शब्द निकलते हैं। अभी हमारा जाने का टाइम आ गया,
हमारे हाथ पैर हिल रहे, दांत मुख में नहीं। आत्मा संतुष्टता से मृत्यु को बुलाती है। तो ये कलयुग की अभी 100 साल पीछे भी इतने संतुष्ट आत्मा, तो वहाँ तो जरूर संतुष्ट है। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या हुआ, सारी बैटरी खल्लास हो गई। क्या होता है, आत्मा पहले सबके सत्व प्रदान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खल्लास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खल्लास है। अब अच्छा, बैटरी खल्लास होके क्या हो गया, क्या आ गया है, कोई को खाली रहने नहीं देते। समझ लो घर खाली है, तुम नहीं रहते हो, धूल कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये नियम है। तो अभी हमारी बैटरी खाली हो गई तो क्या बैठ गया उसमें, काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार ने घर बना दिया। हाँ, अब इनको निकाल के फिर से किससे भरना है, कौन से है हमारे नेचुरल स्वभाव, स्वभाव संस्कार स्वधर्म हमारे क्या है, शांति शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। इससे भरना, शक्ति आप आ जाएगी। तो मीठे बच्चे, आत्मा पहले सत्व प्रदान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खल्लास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खल्लास है। कलाहीन कलयुग में आती दुखी होके पुकार रहे, भटक रहे बस। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। क्यों, बड़ा चार्जर मिल गया, सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का कनेक्शन। ब्राह्मणों की चोटी दिखाते। कल बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम्हें अलंकार नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारे आज बहुत अच्छी स्थिति उड़ते, कल गिर गए, ब्राह्मणों की माला भी नहीं बना सकते, तुम्हें कोई अलंकार भी नहीं दे सकते, तुम्हारे अलंकार देवी देवताओं को दे के रखे। हाँ, और तुम्हारी माला नहीं बनती। बाबा कहते तुम्हारी उड़ती कला, फिर थोड़े गिर जाते, फिर बाबा सोचते हैं हाँ यही मेरे बच्चे हैं क्या। तो ऐसी अवस्था हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब बैटरी चार्ज होती है। हाँ, तो ब्राह्मणों को, स्थूल ब्राह्मणों को भी चोटी दिखाते हैं। चोटी है एंटीना का, एंटीना कनेक्शन रस्सी है वो, माना मन बुद्धि का एंटीना जुड़ा रहे, पावर आती रहेगी, नियम है। छोले सख्त है, उदाहरण लेते हैं दुनिया का, छोले सख्त है, रात भर भिगा दो ना, कैसे नरम हो जाएंगे। हाँ, वैसे ही आत्मा खलास हो गई है, सारी कला काया चट हो गई, लेकिन मन बुद्धि से कनेक्ट करके रखो, आत्मा चार्ज होती रहती। बस उसकी श्रीमत मानो तो भले, श्रीमत मानो तो सच में श्रीमान श्रीमती बन जाएंगे। कल बाबा ने याद दिलाया, खुद को श्री कहते हैं, श्रीमती कहते हैं, कहाँ श्रीमती है, श्रेष्ठ मत तो रही ही नहीं है। हाँ, क्योंकि श्रीमत तो मालूम नहीं उनको। तो श्रीमत पे चलोगे तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण ज़रूर बन जाओगे। मीठे बच्चों, अब फिर बैटरी चार्ज होती है, इसीलिए बाप क्या कहते हैं, मन मना भव। मन में ही सारी शक्ति है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मन को बेलगाम घोड़ा कहा कलयुग में। लगाम है मेरे पास ही, बस खुद को जानना, परमात्मा को जानना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, विधि क्या है, सहज राज योगा मेडिटेशन कोर्स करो। मीठे बच्चों, बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उसको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो ना, कर रहे हो बच्चे, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या अभी भी पत्थर बुद्धि स्थिर मूर्ति के जैसे पानी डालो, कुछ नहीं निकलने वाला मूर्ति से। मीठे बच्चों के देवी देवताओं की मूर्त पे पानी डाल रहे हैं। तो मीठे बच्चे की स्थिति होगी तो मूर्त से उसका भक्ति का पाठ पूरा होगा, आ जाएगा बेचारा सदगति के मार्ग पे। समझ गए इशारा? तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे बाप है सर्वशक्तिमान, उसको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो ना? हाँ जी बाबा, फील कर रहे हैं, हमारी बैटरी भर रही है। भरी है ना बच्चे? कब से भरी है बैटरी? दिख रहा है, मेरी बहना आगे चली गई फिर भी बैटरी भरी हुई है, अब आजू बाजू के हमारे जैसे हिल गए। मीठे बच्चों, तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है।
सुधारने के बदले और ही बिगड़ जाते। बाबा के बच्चों में भी ऐसे होते, क्योंकि वहाँ चांडाल भी चाहिए ना। देवी देवता का मृतदेह उठा के लेके जाने वाला भी कोई चाहिए ना। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं सुधारने के बदले कोई बच्चे और भी बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी भी विकारों में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का माना कितने वर्ष का? 21 जन्म माना कितने वर्ष? 2500। बहुत अच्छा, 2500 साल का अखंड सुख ले ही लेंगे। आपस में प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा से कि बाबा आपसे तो हम 21 जन्मों का वर्षा ज़रूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। ओहो माया तो कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकारों में गया अक्ल चट हो जाती है, क्योंकि यह काम महाशत्रु है ना। एक दो को देखने से काम की आग लग जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर बैठ देखो कितने सावरे हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? सावरे माना कलाहीन, कोई उजाला नहीं रहा आत्मा में गुणों का। बाप कहते हैं मीठे बच्चों देखो किस पर चलने से सावरे हो गए। मीठे बच्चे किस पर चलने से सावरे हो गए? काम चिता पर। हाँ, मन में भी किसी आत्मा के प्रति देह भान आ गया। कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर चलती है, क्या है, बस हो गया, चित्त पे काम आ गया, खत्म, लीकेज, जितना जमा किया था अमृत वेले से खत्म। मीठे बच्चों नहीं तो कोई भी उठ के देवी देवता बनने आता ना भाई। बाप खुद कहता है बच्चे मेहनत है, अटेंशन की मेहनत, संकल्प की मेहनत, सोच की मेहनत, बस आसान भी है खुद के ऊपर वर्क करना। ये आंखें देखती क्या है? आत्मा बिंदी दिखाई दे, मुझे कुछ नहीं मालूम। कोई क्रोध भी कर रहा है, कोई विकारों में भी जा रहा है, बाबा उसको सद्गति दे रहे हैं। बाबा की लाइट उसके ऊपर बरस रही है। हे मेरे आत्मा भाई तू पवित्रता का सागर है, उसको दृष्टि दे दो। तू पवित्र है, पवित्रता के सागर की तू संतान है, तू शांत स्वरूप आत्मा है, बस तुम्हारा काम खत्म होगा। फिर बाप इतना खुश होता है बात मत पूछो, उसके साथ ही रहता है। जो बच्चे ऐसे करे करते हैं, टीचर छोड़ता नहीं, बहुत प्यार करता है फिर। हाँ, इसलिए बाबा सीखिला दे बच्चे कहते हैं, माना जो बाबा से सीखा उसको ला रहे कर्मों में, सीखिला दे बच्चे। मीठे बच्चों, बाप कहते हैं तुम कितना कामचिता पर बैठ सावरे बन गए। कामचिता की परिभाषा बहुत सूक्ष्म भी है, वो देहभान में आके कामचिता वो तो है ही, दूसरी बहुत सारी कामना है सबसे। ये भी होना चाहिए, मेरे जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, इन्होंने ऐसे क्यों बोला, उन्होंने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं। कामना भी नहीं, जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है मेरे कर्मों के अनुसार ड्रामा में फिक्स है, बस। कामना भी नहीं, आपकी भी कामना नहीं कि मेरी पत्नी ने थोड़ा मेरे साथ और जीवन जीना चाहिए, नहीं। बहुत आराम से उनको विदा कर दिया, बहुत आराम से, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आपके जैसे बन रहे हैं। मीठे बच्चों देखो क्या है, बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ सावरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते। आपको मालूम है शास्त्रों में भी बताया है, शास्त्रों में जो है वही विज्ञान क्या करता है, साइंटिस्ट साइलेंस में चले जाते हैं उनके प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में, और साइलेंस में जाके वो खोज निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साधु संत ऋषि मुनि हमने ही द्वापर युग में ये सब लिख के रखा है। ठीक है, तो अभी क्या है, आयुष्मान कम होने का कारण काम वासना भी बताते हैं, क्योंकि मनुष्य के श्वास निश्चित है। बात थोड़ी गहरी है लेकिन बहुत काम की है। मनुष्य के श्वास निश्चित है, जब मनुष्य काम वासना करता है बहुत श्वास वेस्ट जाते हैं उसके, शक्तिहीन हो जाता है। जिस तरह से प्राणायाम करने से शक्ति बढ़ेगी आत्मा की, प्राणायाम अच्छा है, उसमें श्वास वेस्ट नहीं जाते, वो अच्छा होता है, उससे आत्मा में टॉक्सिन से निकल के आत्मा में अमृत में स्रव पदार्थ जमा होने लगता है, उसको विटामिन कहते हैं हम, जो शरीर के लिए लाभकारक है। बुद्धि की क्षमता, आँखों की क्षमता, चमड़ी के ऊपर बुढ़ापा नहीं आने के लिए वो प्राणायाम चाहिए। प्राणायाम में श्वास वेस्ट नहीं जाते हैं,
काम वासना में व्यस्त जाते हैं, शक्तिहीन भी हो जाती है आत्मा और मृत्यु को पास बुलाती है। इसलिए अभी आयु मर्यादा कम हो गई और ऋषि मुनि साधु संत आयु प्रचंड आयु थी क्योंकि काम वासना से दूर रहे, सांस बचे रहे। तो दादी कितनी जी है हमारी? 104। कब से बोला था मन डॉक्टर ने? 60 वर्ष की आयु से बोला था, कभी भी जा सकती। 60 वर्ष में विज्ञान बता रहे कभी भी जा सकती है। कितना? और ऊपर से क्या हो गई? स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में नोंद है उनके। अमेरिका में मशीन लगाई थी सारी, कोई डेल्टा स्टेज में पहुंच गई थी। बाबा जैसे शांति, परम शांति मन में, ऐसे हमारी दादी 21 बार मुरली पढ़ती थी, शांत चित्त, लेकिन वाणी से इतनी सेवा, बात मत पूछो। डॉक्टर कहता था दादी तू उड़ान नहीं भर सकती। अरे दादी महीने में 2 बार तो लंदन जाके आती थी। और 103 साल में हो गया ये दादी जान की। हाँ आ गई जाने से 2 महीने पहले हो रहा है। हाँ एकदम। कोरोना में फिर उन्होंने बोला था कि उनकी इच्छा थी कि बाबा मैं जब शरीर छोड़ूंगी ना तो मेरे रथ के आगे पीछे आखिर फूलों का धन ना लगे। यात्रा में सभी आत्माएं आस्था व्यस्त होकर परदेश से टिकट खर्चा करके नहीं आवे। मेरे अंत यात्रा में बाबा का भंडारे से एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने जैसी मनसा रखी थी वही हुआ। ये है बाबा की शक्ति की ताकत। मीठे बच्चों, बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ सावरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं बाप। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं बाबा। यह कल्पवृक्ष है बच्चे, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। उनको उल्टा कहा दे जाता है। हाँ, कितने वैरायटी धर्म है। क्यों उल्टा कहा झाड़ को? क्योंकि झाड़ का बीज ऊपर रहता है। झाड़ तुम आत्माएं नीचे खेल खेलते हो शरीर लेके, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म हैं। इतने करोड़ आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। जिसका जो पाठ है बजा रहे। 2 का एक जैसा पाठ हो ना सके, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडरफुल खेल है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे विचार करो, कितने ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियाँ एक खिलौना होता है ना, क्या होता है बाबा याद दिलाते? खिलौना। जैसे आत्मा कैसी हो रही है इधर धरती पे, कितनी ज़्यादा है दिखा रहे बाबा। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है। क्या होता है? मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है। यह भी ऐसा ही हुआ है। आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई, मछली जैसे खेल खेल रही है। बाबा को ऊपर से हम मछली दिखाई देंगे। मीठे बच्चों, जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है। यह भी ऐसा ही है। हमने देखा है छोटेपन में एक खिलौना होता था, वो हिलाने से वो मछली ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती। याद आया? जी जी, बाबा भी वही याद दिला रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, मछली तार पर ऐसे नीचे ऊपर करती है, यह भी ऐसा ही है। हम भी ड्रामा के रस्सी में बंधे हुए हैं। बाबा भी बंधा हुआ है। द्वापर युग से पुकारते लेकिन आ नहीं सकता। अंत में ही, उसके समय में ही, जैसे सूर्य देवता है तो अविनाशी, लेकिन रात में नहीं दिखेगा, नहीं आ सकता उसके समय पे। वैसे ही बाबा कहते हैं ड्रामा में हम भी रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा होता है। तुम बच्चे भी ड्रामा के रस्सी में बंधे हुए हैं, फिर ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती है, नंबरवार एंड होती जाती है, नंबरवार यहाँ पे ऐड होती जाती है। अच्छा, इस बात का चिंतन करना है आप बच्चों को कि ऊपर से आत्माएं आती है, नंबरवार इस ड्रामा में ऐड होती जाती है। क्यों नंबरवार ऐड होती है? जी, जिसको सतयुग में पाठ है, जिसकी जितनी लाइट है सद्गुणों की, वहाँ पे ही आएगा। जिसके पास 2 कला भी कम है, कहाँ आएगा? 14 कला है राम। और फिर जिसके पास आधी ही कला है तो कहाँ आएगा? द्वापर में। और थोड़ी कला है, बस एक आधा गुण है तो कलयुग में। मीठे बच्चों देखो, ऐसे उतरते उतरते कल्प आके पूरा हुआ, हम ऊपर जाते हैं। यह भी समझ बच्चों को अभी मिली है।
ऊपर से आत्माएं आती है, नंबरवार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पाठधारी हो। मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर होता है ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर है? फिर बाबा के पास किसका नंबर लगता है? बच्चों, बाबा के पास बात किसका नंबर है मुख्य एक्टर में? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुख्य क्रिएटर, इसलिए गॉड इज लाइट, गॉड इज ऑलमाइटी कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ, या अंग्रेज कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। मुख्य क्रिएटर बाबा, मुख्य डायरेक्टर, उसके डायरेक्शन की सत्यगति नहीं है, और एक्टर भी होता है बाबा ही। उसके बाद नंबर लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर होता है ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर है बाबा के बाद? ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं पता। लाखों वर्ष कह देते हैं, कहते कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है, नहीं, कुछ भी कह देते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज तुम्हें देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे या हाँ जी, ज़रूरत ही नहीं, ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं, चार्जर की भी ज़रूरत नहीं, बैटरी फुल है। अब तुम समझते हो सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसा यह कारोबार चलती है, वैसे वह पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। देखो बच्चे, बाप भी वंडरफुल है। कैसे? इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी भी आत्मा। इनकी आत्मा भी बाप से सारा नॉलेज लेती है। किनकी आत्मा बाप से नॉलेज ले रही है? जैसे हाँ, बहुत अच्छा। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान लेती है। आत्मा अति सूक्ष्म छोटी सी बिंदी है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, बाबा भी तुम्हारे जैसा इतनी छोटी बिंदी है। वह भी बिंदी, तुम भी बिंदी। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है ना, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर ही बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा होता है ना, तो बस जब भी बजाओ रिपीट होता है। आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात हो गई ना, देखो ये कितनी वंडरफुल बात है। सारा पाठ इतनी सी छोटी आत्मा में 5,000 साल का भरा हुआ है, बस रिपीट होता है। जैसे रिकॉर्ड भरा होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पाठ भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है ना, तो क्या कहते पता है? उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा में पाठ से एक भी नहीं छूट सकता, सबको पाठ बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं ना, जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा ही चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है फिर? तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनना है और आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो। फिर तुम भी चले जाएंगे, यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो नहीं जानते, ना ही तो वो लोग कोई सद्गति दे सकता है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है ना, उसको लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता, बाप गाइड भी अभी ही बनता है। जब तुम घर से आते हो तो तुम घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, सब अंधों के पंडित तुम भी हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम भी पांडव सेना है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, तुम सारे इकट्ठे हो। कितने देश इकट्ठा है? हम कितने देश में पांडव है? कितने देश हम इकट्ठे हैं?
बाबा कहते एक होगा तो पांडव सेना नहीं कहेंगे, 140 140। जय। जब अकेले हो ना तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो ना तभी तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बात दिखा दी है। यह है बेहद की बातें। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे खाली हो पड़े। चांदी सोना हीरा सब खलास हो गया है। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा खानियों से। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है बच्चे। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं। बाप समझाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो बच्चे। क्या बोला बाबा ने? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बाप ही बताते हैं, जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, टावर ऑफ वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तुम्हें ही मिलती है। हाँ, टावर ऑफ हेल्थ, टावर ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। हमको कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आएंगे ना उतनी आफतें भी तुम्हारे ऊपर आ सकती है। टेस्ट पेपर आएंगे। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतने नेचुरल कलामिटी की आफतें भी आती जाएगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है ना। झाड़ कच्चे हैं तो क्या हो जाता है, झट तूफान लगने से जड़ जाता है। यह तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। कहाँ है बताओ बच्चे? एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट पढ़ाई का लक्ष्य, एम एन ऑब्जेक्ट। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र खड़ा है। कहाँ है बताओ? जिसने लगाया है दीवार पे वही भूल गया। तुम्हारा लक्ष्य का चित्र सामने खड़ा है, बताओ। लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट। पढ़ाई में हमने स्कूल में गए, हमने कहा हमें टीचर बनना है। क्यों गए पढ़ने के लिए? टीचर का एम ऑब्जेक्ट था। क्या था? टीचर का एम ऑब्जेक्ट। भले स्कूल में नहीं बने तो अविनाशी ज्ञान के तो बन ही गए ना। कितना सुंदर ड्रामा है। हमें जाना था टीचर बनने, हमारा लक्ष्य था 7वीं कक्षा से टॉप करते आए, और ड्रामा अनुसार भेजा नर्सिंग में माता पिता ने। इसके वजह से नर्सिंग करें। हाँ, लेकिन परमपिता को मालूम था मेरे बच्चों को टीचर बनना है, तो इच्छा पूरी हो गई ना। तो हमारा स्थूल पढ़ाई में क्या लक्ष्य था? टीचर। और हमारे ये अविनाशी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? जोर से तान के बोलना चाहिए, नशे से। नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना लक्ष्य है मेरा। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है ना। मधुबन में है, पांडव भवन में है। हाँ? तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट, तो क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? एम माना लक्ष्य, ऑब्जेक्ट माना विषय। क्या है एम ऑब्जेक्ट? फिर से बोलो। लक्ष्मी नारायण बनना। हाँ, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। ज़रूरत ही नहीं तुम्हें दूसरे देवी देवताओं के चित्रों की। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते देवी देवता के। ज्ञान मार्ग में एक ही चित्र है। ये सत्यनारायण की कथा चल रही है। सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? बिंदी को कैसे दिखाएंगे? सो शिवलिंग की स्थापना करते हैं। सो सारी नॉलेज आत्मा के बुद्धि में है। नॉलेज बुद्धि में, और बाबा के साथ क्या लगाना है? नॉलेज फुल है। हाँ जी, बहुत अच्छा।
मैं आत्मा के ज्ञान इंद्रिय है जो मेरे साथ चलने वाले हैं, अति सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय आत्मा समान, मन बुद्धि संस्कार, ठीक है। नॉलेज बुद्धि में है, और बाबा के साथ क्या लगाना है? मन मना भव। बाबा के साथ क्या लगाना है? मन। बुद्धि में नॉलेज, तो धारणा माना संस्कार अपने आप आ जाएंगे। हो गई ना आत्मा संपन्न। कितनी एक्यूरेट दवाई देता है वैद्यनाथ, और क्या चाहिए? मीठे बच्चों, नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में, हाँ, सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? आत्मा भी तो सितारा है ना, यह भी समझने की बातें है। आत्मा को तो इन आँखों से देख भी नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, हम भी वैकुंठ को देखें, परंतु मीठे बच्चे देखने से मालिक नहीं बनेंगे। बाबा कहते मैं साक्षात्कार भी कराऊं, फिर भी तुम सतयुग के मालिक बनेंगे क्या? कब बनेंगे बताओ? वैकुंठ के मालिक कब बनेंगे? साक्षात्कार से बनेंगे या पुरुषार्थ से बनेंगे? नहीं तो इसको तो 1936 में साक्षात्कार हुआ था, क्यों इतना वैरागी बनता? तभी से ही बैठ जाता ना, मैं तो बन रहा हूँ। नहीं बच्चे, प्रथम नंबर की आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड। भगवान के बाद किसकी याद आती? इसकी याद आती पूरे धरा को, विश्व को, पूरे प्रकृति को। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से सृष्टि रची है उसने, उसको भी साक्षात्कार से कुछ नहीं मिला। पुरुषार्थ करना ही पड़ा, अखंड पुरुषार्थ 30 साल। छोटी बात है क्या? मीठे बच्चों देखो, कोई बच्चे कहते बाबा मुझे भी साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे हम भी। वैकुंठ क्या है? कोई क्यों वैकुंठ नाम है? कुंड मना रहने का स्थान, वैकुंठ वै मना वैष्णवपंथी, विष्णु जहाँ रहता है वह वैकुंठ है, इसलिए कहते वसुदेव कुटुंबकम। तो मीठे बच्चों, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। हर एक शब्द को याद रखो। बाबा तुम्हें पक्का टीचर बना रहे हैं, इसलिए इस सभा में ऐसे नहीं बिठाया है। निमित्त आत्मा सोचती बाबा मैं मुरली 21 मिनट ही चलाऊंगी, कहाँ चलाने दे रहा, आगे ही नहीं बढ़ाने, उधर ही मेरे से विस्तार कराता है, क्योंकि वो जानता है तू तो ज्ञानमय बन गई, मेरे बच्चे तो क्यों ज्ञान, ऐसे तुम्हें विस्तार करना पड़ेगा। कराता है विस्तार वाणी के द्वारा। हम सोच के बैठते बाबा मैं 21 मिनट मुरली चलाना चाहती हूँ, कहाँ 21 मिनट चलाने दे रहा है। मीठे बच्चों, बाबा बहुत प्यार करता है, क्यों एक एक शब्दों के विस्तार में लेके जाता है। बाबा को तुमसे इतनी बड़ी सेवा करानी है, करोगे सेवा तो मिलेगी बादशाही का मेवा। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनो, फिर रिपीट करो, फिर मुरली रिकॉर्ड होती उसको बार फिर से सुनो, तो फिर पक्के हो जाएंगे हर शब्द में। तो फिर सेवा में जाओगे, कोई भी एक प्रश्न, एक एक शब्द का अर्थ पूछेगा, आप तो पूरी खजाना खोल दोगे उनके सामने, वाह वाह कहेंगे फिर। हाँ मीठे बच्चों, बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे बच्चे। मनुष्य कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग कहाँ है जानते थोड़ी है, कहते रहते हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई है वही कहती है, आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचे बाप पढ़ा रहा है, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पाते हो, पद पा रहे हो ना। हाँ, ऊंचे से ऊंचे बाप पढ़ा रहा है, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यहाँ जो शांति मांगते हैं ना, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कोई समझते भी है कि यह तो बहुत एक्यूरेट समझाते हैं, वह समय भी आएगा जो समझेंगे कि इनकी बातें सही है। लिखा हुआ है ना, ब्रह्म कुमारियों के द्वारा भीष्म पितामह ने आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाबा महाभारत का संदर्भ देते हैं कि जो भी लिखा है वो अभी का खेल है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई समझते भी है, यह तो एक्यूरेट कहलाते हैं, वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है कुमारिया द्वारा भीष्म पितामह ने आदि को ज्ञान बाण मारे। बाकी यह नहीं, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकाली, ऐसे कुछ भी नहीं। अभी की बात है, तुम ही सब अर्जन करते हो, तुम ही अर्जुन हो, और बाबा ज्ञान का बाण तुम्हें मार रहे हैं। बाकी ऐसे कोई बात नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा सो गंगा निकली, नहीं। तुम्हारे लिए ज्ञान गंगा माना ब्रह्मा के मुख से ये सत्य ज्ञान निकला है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई है, लेकिन नहीं। शंकर के लिए भी कहते हैं कि उसके जटा से गंगा निकली है। तो शंकर के बारे में आप जानना चाहते हो
तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखी है। हम शंकर के मूर्त का, उसके आसन का, वो क्यों आँख बंद करके बैठा है, क्यों उसने वस्त्र धारण नहीं किए, क्यों गले में सांप है, क्यों उसके जटा से क्या निकल रहा है, और क्यों उसको सामने शिवलिंग चाहिए। हम पूरा विस्तार करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मीठे बच्चों को बाबा समझाते, मीठे बच्चों अब तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी देवी देवता के रूप में खड़ा है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि गंगा निकली है बाण मारने से, नहीं। देखो, भक्तों ने गौमुख भी बना दिया है। अभी गौमुख कहाँ रहता है वो भी जानना है तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी सामने खड़ा है, वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर, और तुम यहाँ पे चैतन्य दिल वाले बन रहे हो। हाँ, वो देवी देवता, वह तो खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर, यह है चैतन्य। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र है, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले कौन? बॉम्ब्स बनाने वाले कौन? कौन है बॉम्ब्स बनाने वाले? साइंटिस्ट। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे विनाश के लिए ही कर रहे हैं। हम बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे ही विनाश के लिए है। कहते भी हैं ऐसे करेंगे तो ज़रूर विनाश होगा, फिर भी बनाते जाते हैं। ड्रामा है ना, उनका पार्ट वो निभाएंगे। लिखा हुआ है, महाभारी लड़ाई ऐसी हुआ था जो सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो ज़रूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे ना। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये चलना है। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात बिल्कुल भी नहीं। बाप कोई भी आशीर्वाद करते नहीं, वो तुम्हें पढ़ाते हैं, गुरु बन के पढ़ाता है, सदगुरु बन के पढ़ने वाले को आशीर्वाद देगा, शक्ति देगा, ना पढ़ने वाले के ऊपर कृपा नहीं। आशीर्वाद की कोई बात नहीं। जो आज्ञाकारी बनेगा वो ज़रूर प्राप्ति कराएगा। अपने अपने ऊपर आशीर्वाद करना है श्रीमत पे चल के, क्योंकि वो कैसे आशीर्वाद कर सकता है? सारी बेहद की आत्माएं उसकी आत्माएं हैं, तो कितना वो सत्यम शिवम सुंदरम नहीं रहेगा, वो चीटिंग वाला हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। आशीर्वाद करता रहेगा तो उसके तो सारी दुनिया उसकी बच्ची है, कैसे करेगा? वो केवल मार्ग बताएगा, चलोगे तो पाओगे। क्लियर हिसाब है। दुनिया में भी तो वही है, टीचर पढ़ाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अनपढ़ उधर खेती कर रहा है, स्कूल में गया था फिर भी पढ़ने नहीं आया। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे यहाँ कोई अंधश्रद्धा आशीर्वाद की बात नहीं है। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसे बात हो जाती है जो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, ईश्वर की इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा अनुसार पुरुषार्थ करोगे। तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। ईश्वर करता नहीं बुरा, जो भी होता है ड्रामा की भावी तुम्हें मालूम है। 63 जन्मों से मैंने जो किया है वो अभी रिटर्न आएगा, कौन सी बड़ी बात है? अभी वो जंप मारना है, इसमें से परमात्मा मिला है, शक्ति सागर मिला है, बस जंप मार दो, वो फिर वो कंधे पे उठा लेता है फिर। तो मीठे बच्चों, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि पा कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझाते हैं। सृष्टि का कैसे फिरता है, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि पा कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझाते हैं। नॉलेजफुल भी बाप ही है ना। मनुष्य समझते हैं वह सबकी दिल को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो ज़रूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी ही बैठ दंड देंगे, यह ऑटोमेटिक बनाया ड्रामा है जो चलता ही रहता है। इसके आदि मध्य अंत का राज, सीक्रेट बाप तुम्हें समझाते, इसलिए इसको राजो कहते हैं, राज है इसमें सारे। हाँ, इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, फिर तुम औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, आत्मा तन से अलग हो जाए।
आत्मा, अपने को आत्मा समझे, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। तो कल ही मैंने पूछा था बाबा को, बाबा मुझे कर्मातीत की अवस्था की गहराई चाहिए, तो आज आ गया। क्या आ गया? कितना कितना छोटा करके समझाया। अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कितना आसान कर दिया अब आपने। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। 1, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। आ गया सदगुरु का पाठ, स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सेवा से मिलेगा मेवा बादशाही का। जी, बादशाही, बहुत अच्छा। नंबर 2, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले। आ गया ना मेवा। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विश्लेषण है। सच्चे सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, सदा श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति भी कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव भी करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसे सेवा में तपस्या समाई हुई है। वाह, कल मुझ निमित्त आत्मा का संकल्प चला, बाबा ये कर्म योग करते करते तपस्या रह रही है। तो बाबा ने फिर आसान कर दिया। बाबा ने कहा तुम्हारी तपस्या ही चल रही है। तपस्या माना हमारा मानस ऐसे था कि बस यहाँ पे एक एक दिन आके बैठ ही जाओ। जैसे हमारा जन्म बुधवार के दिन हुआ है, तो अव्यक्त मास आज संपन्न हो रहा है, समर्थी मास आज पूरा हो रहा है। तो मन में चला बाबा एक दिन ऐसा चुनूँ हफ्ते का, बस बैठ ही जाओ इधर ही, कुछ नहीं। सो मैंने संकल्प चला कि बुधवार के दिन ये शरीर को इधर धरा पे आने का मौका मिला, बुधवार के दिन जन्म हुआ है, तो बुधवार के दिन वाणी में आना ही नहीं। सोमवार के दिन मेरे बाप का दिन है, तो दुनिया सोम के लिए याद करती है, तो उस दिन भी पूरे मौन में रहो, ऐसे संकल्प चला। और सदगुरुवार बाबा का है, तो सदगुरु की याद में रहो। तो बाबा ने तपस्या का गहराई बताई कि चिंता नहीं करो, तुम्हारी तपस्या ही चल रही है। वाह बाबा, थैंक यू बाबा। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। हाँ, दुआएं मिलेगी उसकी, लेकिन कैसे? बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा। अव्यक्त मास समर्थी मास आज संपन्न हो रहा है। वैसे हमारे लिए तो रोज ही अव्यक्ति मास है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुख स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, वाह बच्चे वाह, जितना जितना आप अंतर्मुख स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज ही समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। वाह, आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर भी प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबके डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे ना, तब न चाहते भी सबकी नज़र तुम्हारे तरफ ही जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया बाबा।